26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, जिसमें 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसकी घोषणा की जाएगी, झारखंड और महाराष्ट्र। और वहीं बात करें तो कई राज्यों में उपचुनाव भी हैं, इसकी भी घोषणा की जाएगी। जिस तरह से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और अभी हम इस वक्त एक अन्य मार्ग जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है वहां पर मौजूद है, जहां पर जो झारखंड के प्रभारी हैं अशोक चौधरी, वो मुलाकात करने के लिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बैठक है जो चल रही है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ने उन्हें बुलाया है और बैठक है जो एक अन्य मार्ग के अंदर चल रही है। जिस तरह से झारखंड में चुनाव लड़ने की बात है जो जदयू ने पिछले बार ही कही थी, और जिस तरह से कहा जाए कि जब ऐलान किया गया था जदयू की तरफ से, तो ये भी कहा गया था कि जब झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो वो पहुंचे थे कनेमार्ग, उस समय 11 सीटों की सूची है वो सौंपी गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। उस समय भी कई जो झारखंड के लोग हैं वो मुलाकात करने आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। उस समय भी अशोक चौधरी सीएम हाउस में थे। और वहीं अब ये कहा जा रहा है, सूत्र के से जानकारी मिल रही है कि 2 सीट है वो दी गई है जदयू को झारखंड में एनडीए गठबंधन के द्वारा, यानी कि बीजेपी के द्वारा। जिस तरह से बात करें कि और वहीं इसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो अशोक चौधरी को एक अन्य मार्ग बुलाए हैं और जो बैठक है वो चल रही है। और जिस तरह से झारखंड विधानसभा के जो सरगर्मी है वो काफी तेज है। जिस तरह से कहा जाए कि बिहार के कई जो पार्टियां हैं वो झारखंड में, एनडीए के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो झारखंड में दावे ठोक रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान जो वो कह रहे हैं कि हम झारखंड में एनडीए गठबंधन के तहत लड़ेंगे चुनाव, और वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं वो भी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। वो भी, उन्होंने भी कहा था कि 10 सीटों पर हमारी जो तैयारी है वो चल रही है। और जैसे में जो जदयू को 2 सीट कहा जा रहा है कि दिया गया है एनडीए गठबंधन के तहत, और जो बैठक है बड़ी बैठक है जो अंदर चल रही है। और जिस तरह से बात करें कि जो झारखंड के जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो वो भी बिहार में थे और बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है उसमें अब कहीं ना कहीं जो झारखंड चुनाव का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा, महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो ऐलान कर दिया जाएगा। और जो जिस तरह से बात करें कि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसकी भी जो ऐलान है वो की जाएगी। ऐसे में जो सरगर्मियां हैं वो झारखंड चुनाव को लेकर तेज हो गई है। और देखने वाली बात होगी जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि जदयू को 2 सीट मिला है, तो ऐसे में जदयू का क्या स्टैंड होता है, क्या 2 सीट पर जदयू मान लेती है या नहीं, कि उनका साथ अब निकलने, जब अशोक चौधरी एक अनेमाग से निकलेंगे तो उनसे जब सवाल पूछा जाएगा क्या आपको जो 2 सीट दिए जा रहे हैं क्या आप लोग उससे मान जाइएगा, जिस तरह से आप लोग 11 सीटों की बात कर रहे थे। अब देखने वाली बात हुई क्या कुछ कहते हैं अशोक चौधरी। तमाम न्यूज़ के साथ।